संपूर्ण भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, वो देखने का मौका पराक्रम दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी, तस्वीरें आप देख रहे हैं। पराक्रम दिवस पर पीएम मोदी कार्यक्रम में शामिल होते हुए और यहां पर मौजूद हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर यह विशेष कार्यक्रम पराक्रम दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी और नेताजी से जुड़ी हुई जो बातें हैं उन्हें यहां पर प्रदर्शित किया गया है। उन्हें भी बेहद ध्यान से प्रधानमंत्री मोदी देख रहे हैं। पराक्रम दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस पर यह विशेष कार्यक्रम जिसका आयोजन किया गया और उनसे जुड़ी हुई ये सभी किताबें जिन्हें देखते हुए और समझते हुए जिस तरह से उनके जीवन से जुड़ी हुई बातों को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पराक्रम दिवस पर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस पर यह खास विशेष कार्यक्रम जिसमें शामिल हुए पीएम मोदी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पराक्रम दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई किताबें, उनकी जीवनी और इसके साथ साथ उनके जीवन से जुड़े हुए वो वाक़ये वो भी यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुँचे पराक्रम दिवस पर और बेहद ध्यान से वो उन बातों को देख रहे हैं जिनका उल्लेख किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी पराक्रम दिवस पर विशेष कार्यक्रम जो आयोजन हुआ है उसमें शिरकत करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी हुई बातों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। उनसे जुड़े हुए जो विशेष पल हैं वो यहाँ पर अंकित किए गए हैं। इसके साथ साथ उनके ऊपर लिखी हुई किताबें, उनके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं से भरी हुई ये किताबें हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी देख रहे हैं। तो कार्यक्रम में शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी पराक्रम दिवस पर यह विशेष कार्यक्रम जिसका आयोजन किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई तमाम बातें, उनका जिक्र यहां पर किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और खबरों की। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मू को एक भावुक पत्र लिखा है। पीएम ने लिखा कि हम सब राम के जीवन से प्रेरणा लेते हैं। पीएम ने आगे लिखा कि मन में अयोध्या को लेकर लौटा हूं। पीएम मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के विजेताओं से मुलाकात की। पीएम ने इस मुलाकात के दौरान असाधारण प्रतिभा के इन बच्चों से बात की। आपको बता दें कि सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 प्रतिभावान बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। पुरस्कार विजेता बच्चों को कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए देश के सभी क्षेत्रों से चुना गया था। पुरस्कार विजेता बच्चे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होंगे। पीएम मोदी ने पराक्रम दिवस यानी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के मौके पर दिल्ली के संसद भवन स्थित संविधान केंद्र पहुंचे। सबसे पहले पीएम मोदी ने सुभाष चंद्र बोस को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ उन्हें नमन किया और इस मौके पर उन्होंने संविधान सदन में बच्चों से मुलाकात की। माना यह जा रहा है कि पीएम ने बच्चों से सुभाष चंद्र बोस के बारे में सवाल भी पूछे। स्कूली छात्र पीएम मोदी से बात करते वक्त बेहद उत्साहित दिख रहे थे। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि पराक्रम दिवस जो आज यानी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है, 2021 में पीएम मोदी ने इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। महिलाओं ने देश की सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। सीएम योगी ने अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण करते हुए राम मंदिर में श्रद्धालुओं का जायजा लिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अयोध्या में मुस्तैद है।
प्रभु राम के दर्शन के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और इस बीच अयोध्या में राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि सभी भक्तों को रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। उन्होंने भक्तों से धैर्य रखने की अपील की। आने का सिलसिला जारी है। सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पर पहुंचे हैं, जिन्हें संभालने में प्रशासन को काफी मुस्तैदी के साथ यहां पर लगना पड़ा और इसके साथ लगातार कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए यहां पर डीजी भी मौजूद है। गर्भगिरी में भगवान रामलला के दर्शन हो रहे हैं। अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए रामलला के कपाट खुल गए हैं और जिसके बाद दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बढ़ती भीड़ की वजह से प्रशासन ने मोर्चा संभाला और डीजी कानून व्यवस्था गर्भगिरी में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि लाखों लोग दर्शन का इंतजार कर रहे हैं, जबकि 2 से 3 लाख श्रद्धालुओं ने प्रभु राम के दर्शन कर लिए हैं। अभी दर्शन तो लगातार करा रहे हैं, पर चूंकि संख्या लोगों की ज़्यादा है और हम चाहते हैं लोग अपना धैर्य न खोएं, हमारी बात माने और धैर्य पूर्वक उन्हें इंतज़ार तो करना पड़ेगा। जो लोग आगे जब वो दर्शन पूरा कर लेंगे तो पीछे वाले लोग आगे जाएंगे। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, नंबर 1 कि जो आगे वाले लोग हैं उनका दर्शन होने के पश्चात उनके पीछे वालों का दर्शन होगा। जो पीछे वाले उनके पीछे वालों को पहले दर्शन नहीं करने देंगे। सब एक निश्चित क्रम में दर्शन कर रहे हैं, व्यवस्थित तरीके से दर्शन कर रहे हैं और सभी के दर्शन पूर्ण होंगे। लोग बाहर निकल रहे हैं, बाहर आने वाला रास्ता ये नहीं बल्कि अन्यत्र से बाहर निकल रहे हैं। हमारे एंट्री एग्जिट गेट्स पहले से डिफाइंड है, उन्हीं रास्तों लोग जा रहे हैं। जो लोग अंदर गए हैं, जितने लोग बाहर निकले सब दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। राम मंदिर में दर्शन को लेकर उत्तर प्रदेश में 26 जनवरी तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अयोध्या के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि 10,000 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। मंदिर परिसर में 400 से ज्यादा सीसीटीवी लगे हैं। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है ताकि भक्तों को किसी तरह की परेशानी ना हो। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। राम मंदिर के दर्शन के बाद स्टार एक्टर कंगना रनौत ने बड़ा बयान दिया है। कंगना ने कहा कि रामलला के दर्शन के बाद हमारे भाग्य जाग गए हैं। उन्होंने कहा कि रामलला मंदिर में विराजमान है और इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। भाग जाके रामलला विराजमान हो गए अपने मंदिर में और हमारा उद्धार करने पहुंच गए हैं। जय श्री राम। हमारे भाग जाके रामलला विराजमान हो गए अपने मंदिर में और हमारा उद्धार करने पहुंच गए हैं। जय श्री राम। हमारे भाग जाके रामलला विराजमान हो गए अपने मंदिर में और हमारा उद्धार करने पहुंच गए हैं। जय श्री राम। हमारे भाग जाके रामलला विराजमान हो गए अपने मंदिर में और हमारा उद्धार करने पहुंच गए हैं। अयोध्या में राम भक्तों की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और निरीक्षण किया। वहीं शासन के उच्च अधिकारी भी अयोध्या में मौजूद हैं। जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि हड़बड़ाहट में राम भक्त अयोध्या ना आए। और इस दौरान अयोध्या पहुंचे पद्मश्री सम्मानित सदगुरु रमेश आनंद ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि अयोध्या त्रेता जैसी सुंदर दिख रही है। श्री सदगुरु ब्रह्मेशानंद जी महाराज जी भी अयोध्या पहुंचे हैं। महाराज जी 500 वर्षों की प्रतिज्ञा रामलला टाट से अब ठाट। वैसे तो देश दुनिया में जितने भी सनातन धर्म के अनुयायी हैं उनमें खुशी का एक इतना अच्छा माहौल तैयार हुआ है। बस एक ही काम के लिए 500 साल के इंतजार के बाद आज हम प्रभु राम जी का भव्य मंदिर में प्रतिष्ठापना देख चुके हैं। हमारी पीढ़ी हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम जैसे लोगों को भाग्यवान समझना चाहिए, ताकि भगवान जी की स्थापना पूज्य संतों के सानिध्य में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुई है और ये देश के लिए राम राज्य की स्थापना की।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस कार्यक्रम को बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम बताया और राम लहर पर एक सवाल के जवाब में कहा कि ऐसी कोई लहर नहीं है। कांग्रेस नेता ने एक बार फिर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने कहा कि वो जब भी लोगों से बात करते हैं तो वो बताते हैं कि राज्य में बड़ी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई है, किसान परेशान हैं और युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि हम इन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं और कामयाबी भी मिल रही है। असम के चीफ मिनिस्टर यात्रा के अगेंस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इससे यात्रा का फायदा हो रहा है। जो पब्लिसिटी हमें शायद नहीं मिलती वो असम के चीफ मिनिस्टर और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं, तो उससे तो हमारा फायदा ही फायदा है। और मेन इशू आज असम में यात्रा बन गया है। ठीक है, अब जहां तक मंदिर में जाने का रोकना, कॉलेज में जाने से रोकना, अब यहाँ पे पद यात्रा रुकवानी, ये तो इनकी स्टाइल है, इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है। हम इंटिमिडेट नहीं होते इन लोगों से, इनसे डरते नहीं हैं। तो हमारा तो फायदा है। हमारा जो मैसेज है, न्याय का मैसेज है, वो तो जा रहा है, गांव में जा रहा है, क्योंकि जनता अपने आप से पूछ रही है कि भैया ये हो क्या रहा है। राहुल जी मंदिर जाना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं। राहुल जी स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं। पद यात्रा नड्डा जी की चली जाती है, बजरंग दल की चली जाती है, मगर कांग्रेस पार्टी की नहीं जा सकती। वो ट्रैफिक नहीं रोकते हैं, उनकी पदयात्रा ट्रैफिक नहीं रोकती है, हमारी पदयात्रा ट्रैफिक रोकती है। तो क्लियर है विपक्ष की लड़ाई कौन लड़ रहा है। कांग्रेस लड़ रही है, हमारी जो पार्टनर पार्टीज हैं वो लड़ रहे हैं। तो क्लैरिटी तो बहुत सब। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में चल रहे विवाद को लेकर अपना बयान दिया है। हेमंत ने कहा कि राहुल गांधी भीड़ को उकसा रहे हैं और उन्हें बेवजह विवाद नहीं करना चाहिए। कहा गांधी फैमिली, एक दिन मेरा जीवन में ऐसा भी होते थे, उन लोग के अपॉइंटमेंट के लिए हम लोग 7-7 दिन कैंप भी करते थे, इतना बड़ा मानते थे। अभी वो मेरा स्टैंडर्ड में आ गया है, तो ये तो मेरा विजय है। जतिया राहुल गांधी हमारे खिलाफ बोलते हैं तो ये तो हमारा विजय हो जाते हैं ना, कि भाई हम इतना, अभी हमारा स्टैंडर्ड, एक असम का सीएम लोग नाम भी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में चल रहे विवाद पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अपना बयान दिया है। गोगोई ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री पिछले कुछ दिनों से एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि पदयात्रा में राहुल गांधी को चोट पहुंचे। असम के मुख्यमंत्री राज्य में साजिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि असम की जनता हमारा स्वागत कर रही है, भी पाबंदी लगाएगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा और राहुल गांधी जी का हाथ और शक्तिशाली होगा। वो समझ नहीं पा रहे भाजपा सरकार की हमारे यात्रा का क्या विकल्प हो सकता है, और उन्हीं की बाद में ये पछताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा राजनीतिक भूल कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के एक दिन बाद 23 जनवरी को गुजरात दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गांधीनगर में लोकसभा सीट चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। कहा कि हम सबके लिए ऐतिहासिक समय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रामलला को अयोध्या के नवनिर्मित मंदिर में विराजते हुए देखा। रामलला का 500 वर्ष का वनवास पूरा हुआ। अपनी आंखों से रामलला को विराजते हुए अपने स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्राण प्रतिष्ठा जो घटनाएं घट जाती हैं उसके महत्व को हम समझ नहीं पाते, और उसके महत्व और उसकी महत्ता वर्षों बाद हमें ध्यान में आती है, और तब हमको गौरव होता है कि हम भी उस घटना के चश्मदीद गवाह थे। 500 साल पहले हमने तो सुना था 14 वर्ष का वनवास, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, भगवान राम जी का 14 वर्ष का वनवास, लेकिन हम लोगों ने अपने आंखों के सामने और कानों से सुना कि वनवास तो उनका 500 साल का नहीं हुआ, और वो कल प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा होकर अपने मंदिर में विराजमान हुए, इसको हमने देखा। ये ऐतिहासिक घटना के लिए आपको बहुत
प्रधानमंत्री जी ने कल अपने शब्दों में कहा भी कि यह घड़ी हजारों साल तक आगे भारत के गौरवमय इतिहास को भी बताएगी और ये बदलती हुई घड़ी है और यहाँ से युग को नए युग की शुरुआत होती है जिसको हम सब लोगों ने विटनेस किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर पहुंचे, जहां वो NFSU के 5वें अंतर्राष्ट्रीय और 44वें अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन में शामिल हुए। साथ ही उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हम पूरी प्रक्रिया को आधुनिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरी व्यवस्था करने में अभी 5 साल लगेंगे, लेकिन 5 साल के बाद भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली विश्व की सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली होगी। साइंस यूनिवर्सिटी और इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिमिनोलॉजी द्वारा 5वां इंटरनेशनल और 24वां भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन, इसका आज उद्घाटन होने जा रहा है। एक प्रकार से एक संयोगी है। और इसी के साथ संपूर्ण भारत में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।